हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। एक वीडियो आपका आ रहा है एएलपी टेक्नीशियन वाला और एक बिहार एसएससी का। तो आज की क्लास एकदम होने वाला धमाकेदार। सो वीडियो में क्या है, बने रहिए और पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहना है, ठीक है। साथ साथ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये पहला क्वेश्चन है 3125। पहला क्वेश्चन है 3125 के पावर के इज इक्वल टू 1/25 1/125 है, ठीक है। तो k का मान क्या होगा? तो k का मान पूछ रहा है, k का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, कितना है? -3/5, 3/5, -5/3 और 5/3। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है हैंडल। सबसे पहले जहाँ भी पावर वाला जो क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेस को सेम करते हैं, ठीक है। तो बेस को सेम कैसे होगा? 3125 किसका होता है जी? 5 के पावर 5 होता है, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अच्छा, यहाँ 1/125 कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5 के पावर कितना? -3, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ 5 टू द पावर कितना आ गया? 5k, और यहाँ पे क्या आ गया? 5 के पावर -3। बेस से मतलब क्या हो जाएगा? पावर भी इक्वल हो जाता है। तो 5k इक्वल टू क्या हो गया? -3। तो k बराबर हो जाएगा आंसर कितना? 3/5। तो k इक्वल टू -3/5 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है ए, पहला का। चलिए क्लियर है सबको? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर फटाफट। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो x बराबर 3 पर y 6 है, तो y बराबर 12। तो x का मान निकालना है। तो y बराबर 12 पे क्या होगा? x का मान निकालना है, यही है क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो क्वेश्चन है, इस तरह का पिछला सेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे x प्रोपोर्शनल हटाता है, क्या होता है? k इंटू वाई होता है। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? k का वैल्यू निकालते हैं। तो k का वैल्यू कैसे निकलेगा? यहाँ पे x बराबर 3, k का वैल्यू k इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 6 है। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 3/6। तो हो जाएगा 1/2 k का वैल्यू। अब k का वैल्यू 1/2 आ गया है। अब यहाँ से पुट कर लेंगे x बराबर k वाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो x बराबर क्या होता है? k इंटू वाई। तो k का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 12। तो 2 छक्का 12, कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। तो x का वैल्यू 6 आ गया, y बराबर 12 पे। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड का ए। क्लियर है सबको? चलिए ये कितना है? 5 माइनस, ये हो जाएगा कितना है? 8 + 2√15 डिवाइड बाई 4। ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 माइनस, इसको रहने देते हैं इसी तरह का। ये कितना हो जाएगा? 8 + 2√15/4। अच्छा, तो ये हो जाएगा कितना है? ये हो जाएगा माइनस से यहाँ से 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाई a + b इंटू -b क्या होता है? a² - b²। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 माइनस 2 दूनी 4, 5 चौका 60 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना बार में आएगा? इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? 8 प्लस एक स्टेप आगे देते हैं 2√15/4, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ब्रैकेट हटाना है। 5 माइनस, ये हो जाएगा कितना? ये अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से पूरा में, तो क्या हो जाएगा? 8 + 2√15। अच्छा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 8 में से 2√15 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, बटा 4 रह जाएगा। है क्लियर सबको? देखिए दोनों कट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? 5 माइनस ये 8 8 16, 16/4 कितना होता है? 4। तो कितना आंसर आ गया?
एक आंसर दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन वाला 7 का। चलिए कुछ नहीं करना, खाली नीचे वाला को क्या करना है, रसलाज करना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण करते ही ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस से गुना भाग कर लेंगे, और फिर नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। है क्लियर सबको। क्वेश्चन है पार्टनरशिपिंग का कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपया में पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद बी ने 36,000 रुपया निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने बाद व्यापार में शामिल हुआ। यह क्वेश्चन पार्टनरशिपिंग का। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो पहले कितना कितना ये लोग किया है देख लेते हैं। तो पहले है इसका 21,000, इसका रेशियो पहले निकालते हैं, कितना रेशियो होगा ए रेशियो बी का। तो 21,000 ये कितना है रेशियो, 36,000। तो सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो निकालेंगे, ठीक है, इसका ए रेशियो बी का। तो कितना 0000 कट गया, 3 सत्ते 21 और 12 तिया 36। तो रेशियो कितना आ गया जी, 7:12। आगे दोनों का इन्वेस्टमेंट का, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का 7:12 में पूंजी क्या निवेश और प्रॉफिट दोनों का क्या हुआ, समान हुआ है। अच्छा तो कोई बात नहीं है। तो पहला जो आदमी है वो लगाया है कितना दिन के बाद, साल टोटल लगाया है, मतलब ये जो है पहला जो आदमी है 7 गुने ये लगाया 12 महीना तक का, ठीक है। और सेकंड का नहीं पता, सेकंड जो है 12 है, तो अगर मान लेते हैं कि 12 महीना में से उसको नहीं पता है कितना लगाए हैं, ठीक है। तो 12 माइनस ये पूरा लगाया 12 साल के लिए, इसको कितना महीना तक लगाया है, वर्ष के अंदर प्रत्येक समान प्राप्त कुछ समय के बाद। तो 12 महीना में से कुछ महीना कम लगाया होगा तो x हो गया। तो इसका रेशियो क्या, प्रॉफिट रेशियो, दोनों का समान है तो 1:1 हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इसका यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो हो जाएगा। समझ में आया क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है, लिख देते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू जो टाइम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मतलब जितना हम लोग जो पूंजी लगाते हैं कि जितना समय के लगाते हैं प्रॉफिट हमको उसी हिसाब से होता है, ठीक है। जो जितना कम लगाएगा उसका उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ज़्यादा लगाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये लगाया 7 में, तो इसका रेशियो निकालें 7:12। तो ये लगाया पूरा साल भर तो 12 महीना, और ये कितना पूंजी 12 इंटू 12 में से कुछ कम लगाया होगा, मतलब अभी नहीं पता है कितना दिन तक लगाया है, ठीक है। तो 12 माइनस x, अब इसका बस इसी रेशियो निकालिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 7:12 हो जाएगा बटा 12 इंटू 12 माइनस x बराबर 1/1 रेशियो है। तो यहाँ से 12 से 12 कट गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 इक्वल टू 12 माइनस x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, x इधर आएगा तो 12 में 7 गया, तो 5 महीना के बाद वो लगाया होगा b, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, अपना ऑप्शन हो गया डी। बहुत इजी क्वेश्चन होता है इस तरह का पार्टनरशिपिंग का। बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है उसमें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसको हम लोग रेशियो निकाल के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इंटू 1/3 ये कट जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, प्लस इसको कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। चलिए क्लियर है सबको। तो 10 इंटू 0.1 कितना होगा, 10 इंटू 0.1 एक स्टेप वाले देते हैं, 0.2 प्लस 0.8। तो 10 में 1 से गुना करके कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो एक 1.8 में से 0.2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1.6 हो जाएगा। ऑप्शन दे रहा है 1.6। चलिए ठीक है, क्लियर है। कुछ नहीं करना है, बस इसको पावर को खाली बस यहाँ से 0.1 को इसको लिख सकते हैं क्यूब, 3 गुना पावर क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई, पावर से गुना कर देते हैं तो आंसर मेरा क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक किताब को 96 रुपये में बेचने पर जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उस किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक 96 रुपया में बेचने पर जो परसेंटेज लाभ होता है, ठीक है, तो लाभ मान लेते हैं कि x% का लाभ होता है, उसका संख्यात्मक मान उस किताब क्रैमर के बराबर है। मतलब CP अगर मानते हैं x, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट भी क्या बोल रहा है, x% के बराबर है, यही है। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 96 रुपया, यही ना है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस x/100, यही होता है, इक्वल टू कितना है, 96 रुपया। इन्हें सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर एक और ट्रिक बताएंगे इसके बाद, ये तो हो जाएगा बेसिक। तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा x² प्लस 100x माइनस 9600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 96 को इस तरह से तोड़ना, 9600 को कि जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x², अगर 160x में से अगर 60x को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9600 के बराबर। मतलब 160 को 60 से गुना करें कितना आ गया, 9600, घटाने पर कितना आ गया, 100 आ गया। तो एकदम बेसिक है ये, x इंटू एक्स प्लस 160। और फिर इसको ट्रिक बताते हैं 1 सेकंड में कैसे बनेगा। ये कितना हो जाएगा, -60 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 160 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 160 इंटू एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो एक आ जाएगा -160 और एक आ जाएगा कितना, 60। तो माइनस में तो संभव है नहीं पैसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर वैल्यू मेरा 60 आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, क्रैंक उस किताब को बेचने से कितने रुपए का लाभ हुआ। अच्छा, लाभ पूछ रहा है, तो लाभ परसेंट 60 रुपये हम लोग क्या माने थे, क्रैमल माने थे, कितने परसेंट का, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्रैमल 60 रुपये ना आया। एक सेकंड, 15 का क्या दे रहा है क्वेश्चन, 15 का बी, गलत क्वेश्चन में इसको पूछना चाहिए बेचने से कितना क्रैमल है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 60 रुपया, क्रैमल पूछ रहा है, ठीक है। वो स्प्रिंट है थोड़ा सा, ओके चलिए। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक कैसे बनाना है इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, इसको अगर ट्रिक से बनाने हैं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड बहुत बार आ चुका है इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो अगर सेम चीज़ में जितना मैं खरीदता है उतना ही % का अगर लाभ होता है, तो जो यहाँ पे है सेलिंग प्राइस, तो इसको इस तरह क्वेश्चन को अगर ओरली बनाना है तो जानते कैसे होगा, ये जितना बोलेगा कि जितना मैं खरीदे हैं उतना ही अगर प्रॉफिट % हो रहा है उसको, ठीक है। तो 9600 को इस तरह से ब्रेक करना है, -9600 को, ठीक है, कि जोड़ने घटाने पे कितना है, ये आना चाहिए 100। तो 100 कब आएगा, तो एगो हो जाएगा 160 हो जाएगा, एगो 60 में ब्रेक करेंगे, ठीक है, 160 एगो -60 में। तो ये वाला क्या, ये निगेटिव में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो निगेटिव वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि इक्वेशन ये बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन को ध्यान में रखना है, अगर बेसिक नहीं बताएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों जानना जरूरी है। ये कहाँ से आया, ठीक है, क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया सॉल्यूशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या सवाल है इसमें। $391 केले को 3 बंदरों में 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो पहले बंदर को कितना केले मिले, ठीक है। रेशन प्रोपोर्शन बहुत इजी सवाल है। कि क्वेश्चन कितना है, कितना केला है टोटल, 391 केला है, 391। इसको कैसे कैसे बांटना, 3 को बंदर है, कौन सा बंदर, ये हो जाएगा गांधी जी का 3 बंदर, 1/2 है रेशियो 1/3 है, तो रेशियो 3/4 है, ये 2/3 है, ठीक है। 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो पहले बंदर को कितना केले मिलेंगे, टोटल केला कितना, 391। तो सबसे पहले रेशियो में सवाल क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग जो फ्रैक्शन में है इसको सबको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है, ये हो जाएगा कितना, 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल में,
तो 1/2 × 12 कितना हो गया, 2 × 12 6, अच्छा 3 × 12 4 दूनी 8, और ये जाएगा 4 × 12 3 × 9, 6:8:9 हो गया तीनों का, तीनों बंदर का, पहला का, दूसरा का, तीसरा का। तो पहला का पूछ रहा था टोटल वैल्यू कितना है, 8 6 14, 14 9, 14 9 कितना होता है 23, 23 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है 391। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 391/23। इसलिए पहला बंदा कितना पार्ट मिल रहा है 6 पार्ट, तो 6 से गुना कर देंगे इसको काट लेते हैं, 23 का 23, और यहाँ पे कितना बचेगा 9 में 3 का 6, 3 में 2 गया 1, 56 से, तो 23 कितना में कटेगा, 23 दूनी 46, 23 या 9 में 3 का 6, 3 में 2 गया 1, 66, 23 7 61 से होता है, 17 बार कट जाएगा। तो कितना होगा 17 का 102 केला इसको मिलेगा पहला वाला बंदर को। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है 102 दे रहा है। चलिए ठीक है, डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो ये घनग्राम में पढ़ाया गया है कि सबसे लंबा छड़ क्या होता है, मतलब उसका डायगोनल, डायगोनल का क्या होता है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो विकर्ण दोनों लिख देते हैं, विकर्ण हिंदी और इंग्लिश दोनों, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है √L² + B² + H² होता है। बस एक लाइन क्वेश्चन है, फार्मूला याद है, चुटकी में क्वेश्चन उड़ेगा। कितना होगा 10 6 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 + 36 + 16, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 12 की 2 कैरी 1, 3 1 4 1 5, कितना कितना आ गया 6 6 12 की 2, हाथ मेरा 1 3 1 4 1 5, और यहाँ पे 152 आ गया, 152 आ गया। सही है, 10 6 4 है, पॉइंट में दे रहा है क्या, अच्छा पॉइंट में दे रहा है। पॉइंट में कितना कितना ऑप्शन है 2√38, अच्छा देख लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये 152 सही है, 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 1 4 5। चलिए तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा क्या, 4 3 12 कटेगा, तो 4 3 12 और 3 4 8 32, तो 2 रूट कितना आ जाएगा 4 का निकाल देंगे बाहर, तो 2√38, 2√38 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको, किसी भाई को दिक्कत इसमें, लेंथ ऑफ डायगोनल याद कर लेना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। ठीक है, जीडी में भी क्वेश्चन करवाए हुए इस तरह का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोड़ा एक खंभे से एक रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूमता है। जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब यह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर कितना का बनाता है 60 डिग्री का। तो बोल रहा है कि रस्सी का क्या होगा, उसका लंबाई पूछ रहा है। अच्छा कुछ नहीं, क्वेश्चन का पहले डायग्राम करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। बोल रहा है कि एक घोड़ा है, ठीक है, एक वृत्तीय रस्सी में घूम रहा है। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं इसको। ओ यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा यहाँ एक घोड़ा है, एक रस्सी है। तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक घोड़ा एक खंभे से एक रस्सी से सहारे बंधा है। घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय कक्ष में घूम रहा है। जब 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। जैसे ही वाला 35 आया तो कितना बनाया 60 डिग्री का, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा। 35 मीटर मतलब चाप की लंबाई बोल रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला है क्या है, रस्सी की लंबाई मतलब रेडियस पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट, चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये क्या होता है जी, θ/360 × 2πr। इसको याद कर लीजिए, चाप की लंबाई। क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्या क्या ऑप्शन है,
अच्छा ऑप्शन दिया पॉइंट में, देख लेते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा 60/360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, कितना लेना है, कुछ बोला हुआ क्वेश्चन में, नहीं बोला हुआ। तो कितना हो जाएगा भाई 22/7 इंटू रेडियस हमको निकालना है, यही आर निकालना है। ये कितना, ये क्या है आर, ये सेंटर है। 60 से 360 और चाप की लंबाई कितना क्वेश्चन दिया है, ये है 35 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से कुछ कटेगा 2 से 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा। अच्छा आर इक्वल टू क्या होगा 35 × 3 बराबर, इधर लिख दें, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा 35 × 3 × 7 बटा ये हो जाएगा 22, यही ना। तो 35 × 3 = 105, तो 105 × 7 बटा कितना होगा 22। तो 7 × 5 = 35 की 5 हाथ में रहा 3, 7 शून्य से 3, 7 का 7 बटा 22। तो कितना कितना रन कटेगा 22 × 66, कितना कितना ऑप्शन दिया, ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन कहाँ गया इसका, हाँ 22 × 66 और यहाँ पे कितना बचेगा 66 और 7, तो 22 × 66 बच्चों का 33 पॉइंट कुछ कुछ आ जाएगा। तो 33 पॉइंट एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट हम लोग का 5 का। चलिए सही है। तो 33 पॉइंट कितना है 33.4 मीटर आ जाएगा। है जी, क्लियर है सबको, कोई कन्फ्यूजन इसमें। चाप की लंबाई फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इधर भी लिख देता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसे भी याद होना चाहिए। ये हो जाता है त्रिज्यखंड, इधर लिख देते हैं किनारे में, त्रिज्यखंड मतलब सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, ये होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है, ये दोनों फार्मूला को एकदम याद कर लेना है, इस सर्कल में काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन टाइम नंबर का क्वेश्चन है कि P और Q किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं और P Q से कितना है 3 गुना कुशल है, तो P अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। क्या क्वेश्चन दिया है कि P + Q कितना दिन कर रहा है, P + Q है वो कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है, 15 डे। अच्छा बोल रहा है क्वेश्चन में कि P Q से 3 गुना है। अच्छा तो P से इसका निकाल लेते हैं क्षमता का रेशियो, P Q से कितना 3 गुना है, तो ये हो जाएगा इसका 3:1 इफिशियंसी का रेशियो, इफिशियंसी इसका रेशियो है 3:1। अच्छा और क्या बोल रहा है कि P किस उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा P + Q दोनों मिला कितना 15 दिन में, तो इसका से एफिशिएंसी का रेशियो कर दिया 3:1, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, नहीं तो टाइम का रेशियो निकालेंगे क्यों। अच्छा एफिशिएंसी दिया गया ना 3:1 और टोटल लग रहा है 15 दिन में, तो इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल जो वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क क्या होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, तो 3 × 1 = 4, तो 4 × 15 हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60 वर्क है। अच्छा किसका पूछ रहा है P का, तो P क्या कितना लेगा टाइम, P का अगर टाइम निकालना है तो क्या करेंगे टोटल वर्क में इसका एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, तो कितना जाएगा 320 बार में कट जाएगा। है इजी क्वेश्चन, 20 डे लग जाएगा इसको। क्लियर है सबको। टाइम वर्क में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो एफिशिएंसी का रेशियो क्या है 3:1 है, तो टोटल वर्क क्या करते हैं एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो 3 1 दोनों मिला कितना है 4 दिन में, 4 मिला और दोनों मिला कितना में कर रहा है 5 दिन में, तो 4 × 15 आ जाएगा 60 दिन, 60 टोटल वर्क। और टाइम क्या होता है अगर टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो क्या होता है दिन निकल जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे टाइम वर्क एक और क्वेश्चन है कि A और B एक काम को 8 और 12 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि B से शुरू करते हुए A और B एकांतर दिनों में करता है, मतलब अल्टरनेट डे में करता है, तो
तो ए कर रहा है कितना दिन में, 8 दिन में। ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में। अच्छा, ए कर रहा है कितना दिन में, 8 दिन, और बी कर रहा है कितना दिन में, 16 दिन में कर रहा है। लिख लेते हैं इसको। पहले करता है बी काम। अच्छा, टोटल वर्क पहले निकालते हैं इसको। 8 16 कितना होगा एलसीएम, 16, तो 8 दूनी 16, 16 का 16, इसका निकल गया एफिशिएंसी का रेशियो। अच्छा, तो बोल रहा है पहले बी से हमको शुरू करवाना है। पहले हमको करवाना है बी से, फिर करवाना है ए से, फिर करवाना है बी से, फिर करवाना है ए से। वैसे करके हमको अल्टरनेट चलते चल जाना है। ठीक है, पहले बी से स्टार्ट करना है, फिर ए से करना है। तो इस तरह क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये अल्टरनेट वाला। पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा। अच्छा, तो एक दिन में 2 काम और एक दिन में 1 काम, दोनों मिला कितना होगा 2 दिन में 3 काम हो जाएगा। तो 3 काम 2 दिन में कितना कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है कितना काम, 3 काम। समझ में आया बात? 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। अच्छा, लेकिन काम हमको करवाना कितना है, टोटल वर्क। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना है, 16। तो 3 का अभी क्या होता है, इसका मतलब अल्टरनेट में आता जाएगा। ठीक है, पेयरिंग बन जाएगा, बी के बाद ए, बी के बाद ए, तो ऐसा हम लोग सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, 3 का 2 दिन में करा 3 काम, तो 3 का पहाड़ा पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब 16 के आसपास हमको पहुंचना है। तो कितना बार में करेंगे, 3 5 15, तो इधर भी करेंगे 5 से गुना, तो कितना हो जाएगा, इधर लगेगा डे, 10 दिन लग जाएगा, इसको लग जाएगा। आई कितना दिन में लगेगा, 15 काम हो जाएगा। लेकिन 1 काम और बचेगा, तो 1 काम कौन करेगा, 1 काम करेगा बी। ठीक है, तो बी 1 काम करेगा, तो बी भी एफिशिएंसी कितना है, एक ही काम का है, तो इसको दिन कितना लगेगा, इसको लग जाएगा 1 काम यहाँ से और 1 दिन इधर लग जाएगा, मतलब 11 दिन लग जाएगा इसको, और 16 काम हमको कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया बात? इस तरह क्वेश्चन कैसे उड़ाना है। सबसे पहले हमको निकालना है कि 2 दिन में कितना काम आ रहा है टोटल। तो 2 दिन में कितना काम, 3 काम, लेकिन काम हमको करवाना कितना है, 16 काम। तो 3 का पहाड़ा पढ़िए, मतलब 16 के पास पहुंचना है, क्योंकि ऐसा साइकिल बना चल जाएगा, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए करके। तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, 10 दिन लग जाएगा। तो 1 काम और बचेगा, तो 1 काम पहले कौन शुरू करवाना है, बी से। तो बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 1 ही काम करवाना है, बी 1 दिन में कर ही लेगा, तो कितना दिन लग जाएगा, इसको 11 दिन में इसको कंप्लीट होने में लग जाएगा। समझ में आया बात? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सीरीज के साथ। जो रेलवे का जो हम लोग चल रहा है मेंसुरेशन का पार्ट 1 मैंने करवा दिया है। जो भी बच्चे चैनल पर नहीं देखे हैं, और जाके चैनल पर जाइए और उसको प्लेलिस्ट में लगा होगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ और सुधार है तो हम लोग और कुछ करेंगे। ठीक है, तो कमेंट भी करना ज़रूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के पैसा वैसा लगता नहीं है। ठीक है, एक मोटिवेशन हम लोग को मिल जाएगा कुछ और बेहतर करने के लिए चैनल पे। प्लानिंग है चैनल पे कि हम लोग रेलवे का पूरा कंप्लीट कराया जाए। ठीक है, रेलवे बिहार एसएससी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।